हेलो स्टूडेंट, हम इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास के चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टर्म पे मैंने आपको रिवीजन के तौर पर पूरा चैप्टर एक साथ डिस्क्राइब किया था। जब मैंने डिस्क्राइब किया था तो आपको मैंने यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज़ कॉम्बिनेशन तक आपको डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम इससे आगे थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज़ कनेक्शन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं सीरीज़ का यूज़ करने पे। एक्चुअली अगर हम सीरीज़ में कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं घरों में, तो हमारे जितने भी अप्लाइंसेस हैं वो सभी एक के बाद एक के बाद एक रो में होंगे। अगर कोई भी हमारा अप्लाइंसेस ख़राब होता है तो उससे आगे वाले जो अप्लाइंसेस होंगे वो ऑपरेट नहीं हो पाएंगे। यानी कि सीरीज़ में अगर कहीं भी कट होता है, यानी कि कहीं भी कोई ऑफ होता है कोई भी अप्लाइंसेस, तो हमारा पूरा सर्किट फेल हो जाएगा। इसलिए हम सीरीज़ को यूज़ नहीं करते। दूसरी बात यह है कि जो भी अप्लाइंसेस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट करंट पर हम उनको यूज़ करते हैं, जबकि वोल्टेज सेम होती है, करंट क्या होती है, सभी अप्लाइंसेस में अलग अलग फ्लो करती है और अलग अलग करंट कंज्यूम की वजह से इनका जो है इलेक्ट्रिक कंजम्पशन अलग अलग होता है। तो इसका यूज़ हम इसलिए सीरीज़ का नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, प्रॉब्लम इज जनरली द पैरेलल यूज़। अब क्या होता है कि हमारे पास, हम इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे घरों में कौन सा हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, सीरीज़। तो हाउस होल्ड लेवल पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं, जो हमारे घर कनेक्शंस हैं, बोर्ड हैं, स्विच हैं, फैंस वगैरह जो चल रहे हैं, वो सब किस पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे चल रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट किस तरीके से हमारा जनरेट होता है। सिंपली हम जानते हैं कि हमारे पास बैटरी और सेल है, जो कि हमारा एक केमिकल रिएक्शन जिसमें होता है और एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है बैटरी और सेल के अंदर। बैटरी और सेल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो सर्किट के अंदर कराते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, ये मेंटेन करते हैं करंट को मेंटेन करने के लिए हम इस सोर्स को यूज़ करते हैं, सेल और बैटरी को। जैसी पार्ट ऑफ द एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन द यूजफुल वर्क। जब पार्ट ऑफ एनर्जी किसी भी अप्लाइंसेस में जाता है तो वो कंज्यूम होता है, और जितना एनर्जी कंज्यूम होने के बाद रेस्ट रह जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है हीट में। यानी कि जब भी कोई अप्लाइंसेस हम यूज़ करेंगे तो वो हीट ज़रूर होगा। ऐसा इसलिए कि हर एक अप्लाइंसेस में जो भी कंडक्टर्स यूज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं रेसिस्ट करते हैं करंट को, और जब करंट को वो रेसिस्ट करते हैं तो करंट के रेसिस्टेंस से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन के रेसिस्टेंस से, कोलाइजन से एक हीट जनरेट होती है, यानी कि एनर्जी लॉस होता है। और ऐसा ज़रूर होगा, एनर्जी लॉस ज़रूर होगा। कोई ऐसा अप्लाइंसेस नहीं है जिसमें एनर्जी लॉस ना हो, थोड़ा बहुत अप्लाइंस में सभी में होता है, और वही एनर्जी लॉस हमारा जो है कन्वर्ट हो जाता है हीट में। दिस इज़ नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या, तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, व्हेन एनी अप्लायंसेस use the resist to the current, and this resisting power of current of the conductor, it will convert some energy into heat, some energy consume, and rest of energy convert into the heat. तो जनरली फिर और अगर हम सॉर्ट करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, when electricity flow in the circuit and heating effect is the wastage of electric energy। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अब हम अगर मैथमेटिकली इसको प्रूव करना चाहते हैं तो मैथमेटिकली हमारे पास जानते हैं हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, V इक्वल टू डब्ल्यू वाई की, एंड वर्क डन इट मूविंग द चार्ज Q। वर्क डन कितना आ जाएगा, Q इंटू वी। पावर होता है हमारा डब्ल्यू वाई टी। पावर की अगर हम बात करते हैं डब्ल्यू वाई टी की, तो डब्ल्यू की जगह आएगा वी क्यू वाई टी, तो पावर आ गई हमारी वी आई। अब जो पावर हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। तो हम यू भी यहाँ पर हमारे पास क्या है, हीट एनर्जी सप्लाइड सोर्स बाय दिस ठीक है। तो हीट
एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स फॉर वन टाइम। तो अगर हम इस पावर को क्या करें, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो पावर इनटू टाइम जो होगा वही हमारी हीटिंग एनर्जी या सप्लाई एनर्जी बन जाएगी। तो पी एच इज इक्वल टू पी इंटू टी इसका फॉर्मूला है, और P इक्वल टू वी आई हमारे पास है, तो H इज इक्वल टू क्या होगा, वी आई टी। अगर हम इसको चाहें तो दो फॉर्मूले और इसमें इनमेरेट कर सकते हैं। जैसे हमने V की जगह आई आर रखा तो आई स्क्वायर आर टी। बेसिकली ये जो फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी है जो कि यहाँ पर शो किया गया है, ये H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हम ज़्यादा नोन है इससे, और इसको हम जूल इफेक्ट भी बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स या जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ क्या है, बेसिकली when current flow in the circuit and some waste electrical energy convert into the heat, and this energy will be H is equal to I square R T। ओके, उसके बाद आता है हमारा ये जो लॉ स्टेटेड दैट हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टर। ये किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द करंट। करंट जो भी फ्लो कर रही है उसके स्क्वायर पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जितना रेजिस्टेंस होगा उतना हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, जितना ज़्यादा टाइम तक के लिए करंट का फ्लो होगा हम उस अप्लायंस को यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जैसे आपको मैं जनरली एक बात बता देता हूँ, जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर होती है घरों में, गांव में होती होगी, आप देखते हैं उसको हम अगर 10-15 मिनट भी चलाते हैं तो वो गर्म हो जाती है। अगर उसको हम 1 घंटा चलाएंगे तो वो और ज़्यादा गर्म हो जाएगी, है ना। ऐसे ही फ़ैन भी होता है, हमारे जो सीलिंग फैंस होते हैं वो भी। तो सभी जो अप्लाइंसेस हमारे घर में हैं जो कि हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी बना रहे हैं, उनमें ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट आता है। इलेक्ट्रिक आयरन है, टोस्टर है, ओवन है, हीटर है, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं हीटिंग इफेक्ट पे ही डिपेंड करती हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। अब ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब हम पहले यूज़ करते थे, जो फिलामेंट वाले बल्ब हुआ करते थे, वो भी जो हैं सब हीटिंग इफेक्ट पड़ते हैं, क्योंकि उसमें एक टंगस्टन मेटल यूज़ किया जाती थी, और ये टंगस्टन जो स्ट्रॉन्ग मेटल थी, इसका जो अपना मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सी, इस पर जाने के बाद जो है इसमें क्या होता था, लाइट प्रोड्यूस हो जाती थी हाईली टेम्परेचर पे। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द फ्यूज़ बल्ब में भी हम फ्यूज़ में भी यूज़ करते हैं। फ्यूज़ आप जानते ही हैं, किसी भी सर्किट को ब्रेक करने के लिए अगर मान लीजिए ओवरफ्लो करंट हो जाता है या वोल्टेज बढ़ के करंट की वैल्यू बढ़ती है, तो फ्यूज़ वायर क्या हो जाता है, मेल्ट होके पिघल जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिससे कि हमारे शॉर्ट सर्किट होने से या जो हाई इलेक्ट्रिक पावर आने की वजह से जो नुकसान है वो नहीं होता है। अब फ्यूज़ की बात करते हैं हम। फ्यूज़ यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, रेटेड एज 1 एम्पियर। ये अब फ्यूज़ में जो है रेंज होती है, रेट होती है इसकी, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, इस तरीके से। हमारे पास जो भी हमें ऑपरेट करना है, जो भी ऑपरेटर्स को हमें चलाना है, अप्लायंस को चलाना है, हमें ऐसा फ्यूज़ लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा फ्यूज़ लेना पड़ेगा जिसकी वैल्यू जो है उससे उस अप्लायंस के करंट की वैल्यू से थोड़ा कम रहे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर। 1 किलोवाट की इलेक्ट्रिक पावर यूज़ कर रही है, तो पी आई इक्वल टू पी वाई बी 220 हमारी वोल्टेज होती है, तो उसके हिसाब से हमारे पास करंट आएगी 4.54 एम्पियर। तो हमारा इन दिस केस हमें कितने का 5 एम्पियर का फ्यूज़ यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अप्रोक्स 5 एम्पियर का फ्यूज़ यूज़ किया, क्योंकि अगर अचानक से अगर थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, इंक्रीज़ होती है, तो वो 5 एम्पियर वो फ्यूज़ क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा और हमारा अप्लायंसेस ख़राब होने से बच जाएगा। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर, जो कि हमने अभी बताया, ये इलेक्ट्रिक पावर पी इक्वल टू वी आई होती है। ठीक है, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर बी, सी का फॉर्मूला है, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर बी। ये तीनों फार्मूले हमारे पावर के ही हैं। पावर आप जानते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, दोनों हम पावर को ही कंसिडर करते हैं। अब 1 वाट क्या है, 1 वाट इज डिफाइंड एज दैट, अगर 1 वाट डिफाइन करना हो तो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। अब क्या होगा, अगर डिफाइन करना हो तो कंज्यूम्ड डिवाइस 1 एम्पियर करंट पासिंग थ्रू
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वन वोल्ट। हमारी जो पावर है वन वॉट कब कंज्यूम होगी, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर 1 एम्पियर करंट का फ्लो हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं, P इक्वल टू E/T इक्वल टू P/D। वो सेम पहला ही वाला फॉर्मूला है, W रख लो या E रख लो। अब बात करते हैं कमर्शियल यूनिट की। कमर्शियल यूनिट में हम बात करते हैं 1 यूनिट। हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं ना, यहाँ 1 यूनिट खर्च हो गया, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट जो होता है वो होता है kWh। अब 1 kWh होता है हमारा 1 किलोवाट फॉर 1 आवर। 1 आवर्स का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स। अगर हम टोटल मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर, यह आ जाता है 10 टू द पावर 6। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर। ये 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट है, जो कि है हमारी इतने जूल के बराबर। तो 1 हॉर्स पावर का एक और यूनिट होती है, जो कि होती है 746 वाट की। अब ये जो हमारी है, इसको हम इंजीनियरिंग यानी कि बड़ी बड़ी मैकेनिकल जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर इसको हम यूनिट को यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे लेवल पर ये यूनिट काम आती है। इसी से हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं अपने घर में कितना बिजली का खर्च हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टर्न पर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे।